नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। जून में थोक महंगाई बढ़कर 3.36% पर पहुंची। वहीं पिछले 16 महीने के ऊपरी स्तर पर। वहीं खाने पीने की चीजों से लेकर रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई में भी हुई भारी वृद्धि। अब पूरे देश में सोने का होगा एक ही दाम। वन नेशन वन रेट पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर बनी बुलियन एक्सचेंज की सोने की कीमतों को तय करेगा और देश भर के ज्वेलर्स उसी कीमत पर सोना बेचेंगे जो एक्सचेंज तय करेगा। महंगा हुआ ब्याज। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को दिया झटका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने अपने MCLR में की 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। नई ब्याज दरें लागू। केंद्र सरकार संविधान लागू होने के 75 बाद पूरे होने पर आज देश भर में आयोजित करेगी कार्यक्रम। नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल का किया जाएगा शुभारंभ। सड़क पर पानी का सैलाब। एक्टिव मोड में आया गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश के बाद यूपी, असम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को लगाया फोन। बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा, हर प्रकार की मदद का दिया आश्वासन। बीजेपी को दिसंबर तक मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। रेस में विनोद तावड़े, सुनील बंसल, BL संतोष, ओम प्रकाश माथुर समेत कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल। राष्ट्रीय राजधानी में 22 को जुटेंगे देश भर से किसान। 20 जुलाई तक सरकार ने बात न मानी तो बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी से खाना मंगवाना हुआ महंगा। दोनों कंपनियों ने 20% बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस। अब कस्टमर्स को हर ऑर्डर पर 5 की जगह 6 रुपए देना होगा चार्ज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि तीसरी बार भी 100 सीटें नहीं जीत पाई। इस चुनाव में उसे तीसरी बार सबसे बड़ी हार मिली है और उसके बाद भी जश्न ऐसे मना रही है जैसे उन्होंने पूरा चुनाव जीत लिया हो। श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। 20 अगस्त को चलेगी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन। शिरडी बाबा के साथ ही करें 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। IRCTC ने श्रद्धालुओं के लिए लॉन्च किया किफायती पैकेज। देश में पूरी तरह सुरक्षित अल्पसंख्यक। लद्दाख दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। साथ ही कहा कि कुछ लोग स्वार्थी राजनीति से प्रेरित होकर भ्रम फैला रहे हैं। विश्व में भारत में ही अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर धामी सरकार ने जारी किए फरमान। शराब और मीट की दुकानें रहेंगी बंद। होटल पर सही रेट लिस्ट चस्पा करने का दिया निर्देश, वरना होगी कार्रवाई। जल्द बदलेगा फौजियों के अप्रेजल का तरीका। सेना ने अप्रेजल के इस नए सिस्टम के लिए सभी कमांड से अपनी राय देने के लिए कहा है। मौजूदा वक्त में सेना में काम का आकलन 3 टियर हायरार्कियल मॉडल के आधार पर होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठहराया गलत। कहा कि तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देना इस्लामी कानून के खिलाफ है। लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी कम हो गई बीजेपी की सीटें। 86 पर सिमटी पार्टी। राज्यसभा के 4 मनोनीत सांसद हुए रिटायर। शहीद कैप्टन के पेरेंट्स और पत्नी को इंश्योरेंस फंड के 50-50 लाख रुपए मिले। आर्मी बोली कि पेंशन पत्नी को ही मिलेगी क्योंकि अंशुमान सिंह ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। यूपी बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब। वहीं महाराष्ट्र में बारिश से ट्रैक पर मलबे के कारण कई ट्रेनें लेट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 31 जुलाई तक फाइनल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। ऐसा न करने पर 5000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। समय पर रिटर्न भरने के कई फायदे हैं। यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद कम हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की टेंशन। 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी देगी बड़ी जिम्मेदारी। फेसबुक पर किडनी बेच रहे दलाल। बिना डोनर दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और हैदराबाद के बड़े अस्पतालों में ट्रांसप्लांट का दावा। बिना NOC 38 से 45 लाख रुपए तक मांग रहे हैं। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। ईडी का दावा, ये शराब नीति केस के सरगना। दिल्ली सीएम बोले कि अपमानित करने के लिए किया अरेस्ट। ये शादी का घर है, कुछ भी भूल हो गई हो तो माफ कर देना। नीता अंबानी ने मेहमान नवाजी से जीता दिल। अनंत राधिका की शादी और रिसेप्शन के बाद मीडिया को क्या संबोधित। हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना है। यूपी के अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में लगे विवादित नारे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 युवकों को हिरासत में लिया। सोने की कीमतों में आई तेजी। चांदी में गिरावट। IBZA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 49 रुपए चढ़कर 72,713 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 362 रुपए फिसलकर 91,465 रुपए प्रति किलो बिक रही है। राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष CP जोशी की विदाई तय। आरक्षण आदिवासी मुद्दे की काट के लिए किरोड़ी लाल मीणा को मिल सकती है नई कमान। नए अध्यक्ष की अगुवाई में ही होंगे उपचुनाव।
अरविंद केजरीवाल ने जेल में खाना खाना कर दिया बंद। दिल्ली सीएम के वजन कम होने के दावे पर बीजेपी ने लगाया आरोप। मोबाइल को डैमेज कर दो और लैपटॉप को नष्ट कर दो। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप। दिल्ली वालों के लिए अगले 2 दिन बहुत भारी। यूपी बिहार से लेकर उत्तराखंड तक जमकर होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बीसीसीआई सचिव जय शाह के आगे झुका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का हुआ ऐलान। दुबई में होंगे भारत के मैच। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में प्रशासन की सख्त मनाही के बावजूद जहांगीर चौक पर झंडा फहराया गया, फिलिस्तीन का झंडा। इस दौरान जमकर हुई नारेबाजी। एएसआई ने भोजशाला की 2000 पन्नों की रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में की पेश। हिंदू पक्ष का दावा इमारत परमार कालीन है, वहीं मुस्लिम पक्ष बोला कि सुप्रीम कोर्ट से होगा फैसला। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल का सबसे बड़ा दावा 1.92 लाख करोड़ रुपए में खरीदेगी। विच कंपनी साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में है दिग्गज फर्म। अब नहीं गिरेगी हिमाचल की सुखू सरकार। बीजेपी को लगाना पड़ेगा एडी चोटी तक का जोर। उपचुनाव में 2 सीटों पर जीत के बदले गणित। महाराष्ट्र की राजनीति में हिलचल तेज। डिप्टी सीएम अजीत गुट के नेता और सिंध सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने शरद पवार से की मुलाकात। हम अपने मतभेद बैलेट बॉक्स में सुलझाते हैं, गोलियों से नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद मिरी के राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्र के नाम संबोधन। बोले कि हिंसा के दौर में शांति की जरूरत। गांव के कायाकल्प में जुटे युवा शक्ति। आरएसएस ने झारखंड के रांची में युवाओं से की अपील। 24 घंटे ग्रामीण इलाकों में बिताने को कहा। बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। 10 से 15 घुसपैठियों ने बीएसएफ पर बोला हमला, तो जवानों ने जवाबी फायरिंग कर खदेड़ा। मैनपुरी में भोले बाबा के जन्मदिन पर बिचवा कस्बा स्थित आश्रम पर दर्शन के लिए आए हजारों अनुयायी। पुलिस ने रोका तो बैरिकेड पर ही टेका माथा। दिल्ली शराब घोटाले केस में कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ाई। अमेठी में मोहर्रम जुलूस के दौरान विवादित नारेबाजी पर प्रयागराज के साधु संतों ने जताई नाराजगी। सीएम योगी से की बड़ी कार्रवाई की मांग। भगवान जगन्नाथ ने बचाई डोनाल्ड ट्रंप की जान। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास का दावा। याद दिलाई 1976 की घटना। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने करप्शन को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बोले कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां बाल्टी में किलो के हिसाब से बिक रही रेत। पंजाब में कार में सनरूफ से बाहर निकले पर रोक। एडीजीपी ने जारी किया आदेश। कहा कि वीडियो सामने आया तो अनसेफ ड्राइविंग की होगी कार्रवाई। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला देश का पहला जलयान पहुंचा काशी। वाराणसी चुनार के बीच चलेगी 50 सीटर शिप। कुंभ में प्रयागराज तक होगा सफर। नेपाल में नई सरकार के पी शर्मा ओली ने चौथी बार संभाला प्रधानमंत्री पद। राष्ट्रपति पौडेल दिलाई पद की ओर गोपनीयता की शपथ। 30 दिन में हासिल करना होगा विश्वास मत। नीट की सभी याचिकाएं हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में होगी ट्रांसफर। एनटीए की मांग पर एससी ने जारी किया नोटिस। 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मुख्तार को जेल में दिया गया जहर। सुप्रीम कोर्ट से बोले उमर अंसारी। अदालत ने योगी सरकार को जारी किया नोटिस। 34 वर्ष के बाद फिर खुला कश्मीर के अनंतनाग में स्थित देवी उमा भगवती का मंदिर। राजस्थान से लाई गई मूर्ति को गर्भगृह में किया गया स्थापित। कनाडा के रोजर्स सेंटर में मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट में पहुंचे पीएम जस्टिन ट्रूडो। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। बिहार में होगी ब्लू स्टोक की जांच। एसीएस महिर कुमार ने सभी जिलों को दी 15 दिन की डेडलाइन। पूजा खेड़कर के बाद पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह विवाद में जिम डांस का वीडियो सामने आया तो विकलांग कोटे से सिलेक्शन पर उठे सवाल। जिम्बाब्वे के बाद अब 3 मैचों की टी20 और वनडे सीरीज खेलने श्रीलंका जाएगी टीम इंडिया। 27 जुलाई को होगा पहला मैच। 12 दिन में होंगे 6 मुकाबले। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।